अब क्वेश्चन नंबर 8 को हम देखेंगे यहाँ पर। अब बॉडी इज फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट, तो ये मार्क कर लो बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट है, फॉल कर रही है मतलब ऊपर से नीचे आ रही है। तो पहला काम हमारा होगा लेट अस प्लॉट दिस, ताकि हम एक इस बात को विजुलाइज कर सकेंगे बॉडी ऊपर से नीचे की ओर फॉल हो रही है। ठीक है, और इसमें जो बात दे रखी है, देखो दो बातें यहाँ पर पता है, एक तो इसका इनिशियली यू जीरो होगा, और दूसरी बात एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी के बराबर होगी। इट इज ऑब्जर्व टू फॉल 78.4 मीटर इन 2 सेकेंड। भाई 78.4 मीटर कवर कर रही है 2 सेकेंड में। हाउ लॉन्ग इट हैड बीन ट्रैवलिंग बिफोर द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। चलो इस बात को पकड़ लेते हैं कि मान लो हमने इसको यहां से यहां गिरते हुए देखा, ठीक है, और ये शायद और भी नीचे जा रही होगी, हमें नहीं पता कहां तक जा रही है, तो ये और भी नीचे जा रही होगी, लेकिन मैंने इसको जब देखा तो ये देखो ए पॉइंट से फॉल होना शुरू हुई थी, बी पॉइंट में हमने इसको पहली बार देखा, बी से सी तक की ऑब्जर्वेशन करी, यहाँ पर जो डिस्टेंस है 78.4 मीटर्स का है, और ये इन्होंने टाइम यहाँ बोला है कि 2 सेकंड में ऐसा हुआ है। ठीक है जी, ऊपर से कहां से ये आ रही थी हमें नहीं पता। हाउ फॉर हाउ लॉन्ग इट हैड बीन, ओके, ये टाइम पूछ रहे हैं कि ए से बी तक का टाइम जो है ये कितना है, कितनी देर पहले से ट्रेवल करते हुए आ रही थी। दे आर आस्किंग दिस क्वेश्चन। अगर मैं किसी तरीके से बी पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल लूं तो मैं शायद टाइम में भी निकाल पाऊंगा, वो मैं आगे बताऊंगा कैसे करेंगे। लेकिन यहां पर हमने क्या करना है, देखो इन्होंने कहा कि बी टू सी 78.4 मीटर कवर किया 2 सेकेंड में, और बी पे कितनी स्पीड थी इसके बारे में हमें नहीं पता है, तो मैं एज्यूम कर रहा हूं लेट स्पीड एट बी इज वी। तो बी टू सी की जो मोशन है, राइट, इसको मैं लिख देता हूं 78.4, यहां पर एक फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूं एच इक्वल टू यू टी, यहां पर वी टी हो जाएगा, और टी 2 सेकेंड है, प्लस हाफ जी, और टी का स्केयर टी 2 सेकेंड है, ये बी टू सी की हम बात कर रहे हैं। दिस इज 78.4, यहाँ पर 2v, और यहाँ पर ये 2g, और ग्रेविटी की जो वैल्यू है आपके पास में, भाई इसको हम, क्योंकि हाइट हमारी 78.4 है, तो ये डेसिमल्स में है, तो ग्रेविटी को हम टेक्निकली 9.8 की फॉर्म में ले लेते हैं। यहां से हम v निकालते हैं कितना आ रहा है, लेट अस सी v कितना आ रहा है, तो ये बनेगा 78.4 माइनस 19.6 एंड होल डिवाइडेड बाय 2। लेट अस कैलकुलेट दिस। दिस इज 29.4 मीटर पर सेकेंड। नाउ अब चलते हैं ए टू बी पे। भाई ए टू बी पे बी पॉइंट पे फाइनल स्पीड v है, और v का फॉर्मूला u प्लस ए टी होता है, यहाँ gt हो जाएगा, u हमें 0 दे रखा है, फाइनल स्पीड हमने निकाली 29.4, और ग्रेविटी 9.8 है, टाइम हमने निकालना है, इसको सॉल्व करोगे टाइम 3 सेकेंड आ जाएगा, यही हमारा यहाँ पर आंसर है। नाउवेज यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। 9 में लिखा है स्टोन इज ड्रॉप्ड। यहाँ पर फिर से आपकी देखो दो बातें क्लियर हैं, एक तो ड्रॉप कर रहे हैं, ड्रॉप करके कहाँ जाएगा भाई, नीचे जाएगा, ड्रॉप करने का मतलब है इनिशियल स्पीड इसकी 0 है ना। तो ये काफी सारी इंफॉर्मेशन तो पहले हमें 2-4 शब्दों में मिल जाती है, हमें केयरफुली हर एक इंफॉर्मेशन को पढ़ना है यहाँ पर। तो एक स्टोन को यहाँ ड्रॉप कर रहे हैं, अच्छा फ्रॉम द बैलून, ओके, एक बैलून से ड्रॉप कर रहे हैं, चलो इस बात को हटाते हैं यहाँ से और बैलून से ड्रॉप करते हैं अभी, और थोड़ा पढ़ लेते हैं सवाल को आगे। फ्रॉम अ हाइट ऑफ 300 मीटर, ओके फाइन, आपने उड़ने वाला बैलून तो देखा होगा, मूवीज में देखा होगा, ये आपके पास बैलून है, ओके, इसके नीचे ये एक इसकी टोकरी लगी हुई है, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट द टोकरी इज। और यहां से हम एक स्टोन ड्रॉप कर रहे हैं नीचे की ओर, हियर इज द स्टोन विच वी आर ड्रॉपिंग, ठीक है। और इसकी इन्होंने कहा है कि इसकी हाइट, भाई आप इसकी हाइट मान लो फ्रॉम द ग्राउंड है, ये हाइट है 300 मीटर की। आई होप मेरा डायग्राम आप लोगों के लिए क्लियर हो रहा होगा, ठीक है, ये हाइट है 300 मीटर की, ठीक है। द बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम इट, ये जब बॉल यहां से ड्रॉप की थी इसकी इनिशियल स्पीड 0 थी, ड्रॉप किया गया नीचे आएगी। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रीच द ग्राउंड इफ द बैलून इज असेंडिंग एट द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। भाई ये कह रहे हैं कि बैलून ना ऊपर की ओर जा रहा है, इसकी यू जो है असेंड कर रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, ये 5 मीटर पर सेकेंड है।
मैं यहाँ पर एक चीज बताने वाला हूँ आपको, देखो मुझे देखनी है स्टोन की मोशन, स्टोन कहाँ जा रहा है नीचे, लेकिन उसके हिसाब से बैलून कहाँ जा रहा था ऊपर, और जब मैंने बैलून से स्टोन को ड्रॉप किया तो बैलून के साथ स्टोन ऊपर जा रहा था। देखो जब मैं किसी बस में बैठा हूंगा या आप भी बस में बैठे होंगे या गाड़ी में बैठे हैं, अगर गाड़ी 100 की स्पीड पे जा रही है तो आप भी तो गाड़ी की डायरेक्शन में 100 की स्पीड में जा रहे हो, तभी तो बैठे हो उसके अंदर। इसी तरीके से जब मैं हमारा बैलून ऊपर की ओर जा रहा है तो उसमें जो स्टोन रखा हुआ था जस्ट ड्रॉप करने से पहले वो ऊपर की ओर ही जा रहा था, लेकिन एक्चुअल हमने मोशन कहाँ की स्टडी करनी है, ऊपर से नीचे की। तो टेक्निकली जो मोशन हमने स्टडी करनी है उसके ऑपोजिट हमारा स्टोन ऑलरेडी मूव कर रहा था, तो मैं यहाँ पर एक नेगेटिव साइन लगाऊंगा, इस बात को ध्यान देना है। ठीक है, अब कह रहे हैं कितना समय लगेगा इसको नीचे आने में। देखो मेरे पास में एक फॉर्मूला है, H इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्र। मैं यहां पर ग्रेविटी को 10 लूंगा क्योंकि हाइट हमें 300 दे रखी है, 10 के मल्टीपल में दे रखी है। जो u है -5 आएगा, t प्लस हाफ, इसको आप 10 ले लो ग्रेविटी को, और ये टी स्क्र। भाई ये 2 इससे जाएगा 5, और 5 सब में कॉमन ले लो, 60 यहाँ पर माइनस ऑफ टी क्योंकि 5 चला गया है, और ये t का स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 60 इज ऑल इक्वल टू 0। इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहाँ लगा दो, माइनस बी प्लस माइनस के रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। आप डेफिनेटली यहाँ देखो ये प्लस माइनस है, तो माइनस 241 रूट ऑफ 241 जब आप करोगे एक वैल्यू नेगेटिव आने वाली है। यहाँ पर मैं नेगेटिव को यहाँ पर ड्रॉप कर रहा हूँ, आई एम नॉट कंसिडरिंग द नेगेटिव वैल्यू। आपके पास 241 है, इसका स्क्वायर रूट मैं बताता हूँ कैसा है, कितना होना चाहिए, राइट। दिस इज 1 प्लस 15.52 डिवाइडेड बाय 2, बेटा ये बनेगा 16.52 बाय 2। इसको जब आप रफ एस्टिमेट लोगे इट विल बी समवेयर 8 पॉइंट समथिंग 26, यहाँ पर नीचे 36 लिखा है, तो अप्रोक्सीमेटली आंसर आपका सही है यहाँ पर। ओके, सो इस तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट करना है। अब जैसे ही ये देखो, अगर सेकंड पार्ट में यहाँ पर देखें, सेकंड पार्ट में बोला है कि बैलून डिसेंड कर रहा है, मतलब बैलून नीचे की ओर आ रहा है, तो बैलून के साथ साथ आपका स्टोन भी नीचे आ रहा था। तो मैं उस केस में क्या करूंगा, मैं इस स्पीड को प्लस लूंगा, तो मैंने जो ये इक्वेशन सॉल्व करी है इसको मैं रीमॉडिफाई करूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा 300, यहाँ पर 5t प्लस हाफ, और ये gt का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे हम, दिस विल गिव यू टी स्क्वायर प्लस टी इज इक्वल टू 60। इसको भी क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करेंगे, एंड दिस विल गिव यू अप्रोक्सीमेट आंसर ऑफ 7.33 सेकंड, सेम वे जैसे हमने फर्स्ट पार्ट को किया है। थर्ड पार्ट में ये कह रहे हैं कि आपका जो बैलून है स्टेशनरी है, बैलून स्टेशनरी से बैलून की वेलोसिटी का इंपैक्ट खत्म हो जाएगा। अब मैं स्टोन की एक्चुअल जो वेलोसिटी है रेस्ट वाली उसे कंसिडर करूंगा, और इस इक्वेशन के अंदर मैं u को 0 डाल दूंगा, ये बनेगा 300, यहाँ 0, यहाँ हाफ, और ये 10 और t का स्क्वायर, तो यहाँ से आपका t बनने वाला है स्क्वायर रूट ऑफ 60। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो गाइस यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 10 की मैं बात कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, है ना। ये कह रहे हैं कि x जो है -2/3 टी स्क्वायर है, 16t है, और प्लस 2 है। देखो इससे पहले हम डिफरेंशिएशन की कोई भी बात करें तो मैं एक आपको जनरल रूल बताता हूँ कि अगर x की पावर n की हम डिफरेंशिएशन करते हैं, राइट, तो यहाँ पर आपके पास में पावर आगे और पावर में से एक लेस, ये हमारा स्टैंडर्ड रूल है। मतलब अगर x की पावर 10 की मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये 10 पावर आगे और पावर में से एक लेस 10 x की पावर 9 हो जाएगी। दूसरी बात, dx अपॉन dt, x का मतलब डिस्प्लेसमेंट है, ये वेलोसिटी के बराबर है, एंड dv अपॉन dt ये हमारे पास में एक्सेलरेशन के बराबर है। तो ये दो बातें भी हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तीसरी बात, एक और बात आप जान लो यहाँ पर, अगर इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल डिस्प्लेसमेंट या इनिशियल एक्सेलरेशन पूछा है ना, तो ऐसे केस में आपने इक्वेशन के अंदर टाइम को 0 डालना है, क्योंकि जब भी हम किसी मोशन को शुरू करेंगे तब हम अपनी घड़ी को 0 पे सेट करते हैं। सपोज हमारी 12 बजे की ट्रेन है चंडीगढ़ से दिल्ली की, और वो 4 घंटे लेगी, है ना, तो कितने बजे पहुंचेगी वो, 16 बजे। 16 का मतलब शाम के 4 बजे। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने 12 जो जब हमारी ट्रेन शुरू हो रही थी उस टाइम को 0 पे सेट कर लिया। एक ऑटोमेटिक क्लॉक हमारे माइंड में चलता रहता है। हम कहते हैं, कोई फ्रेंड पूछेगा कि भाई कितनी देर से चल रहे हो तुम लोग, तो हम बोलेंगे 1 घंटे से, पर चले तो हम 12 बजे थे ना, तो 1 घंटा हमने कैसे कैलकुलेट किया, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट को, स्टार्टिंग टाइम को हम 0 मानते हैं।
तो इनिशियल जब भी पूछा होगा आपने जो जो भी क्वेश्चन दे रखे उसमें टाइम को 0 डालना है। पर अब आते हैं यहाँ के क्वेश्चन पे। भाई इन्होंने कहा कि आफ्टर हाउ लॉन्ग इट विल कम टू रेस्ट, तो ये बात समझने वाली है हमारी, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। कहते हैं कितनी देर के बाद आपकी बॉडी रेस्ट पे आएगी। हमें पता है कि रेस्ट पे आने के लिए स्पीड 0 होनी चाहिए, राइट। तो मैं क्या करूंगा, स्पीड निकालने के लिए मैं dx अपॉन dt कर दूंगा। तो dx अपॉन dt देखो यहाँ पर -2/3 और टी स्क्वायर की 2t प्लस 16 और खाली t की 1 होती है, अकेले सिंगल t की 1 होगी। टी स्क्वायर था तो पावर आ गया, ही पावर में से एक लेस हुआ, तो ये आपका बनेगा -4t/3 प्लस 16, और इसको हम 0 लिख रहे हैं क्योंकि इसने कहा कि कितनी देर के बाद आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आएगा, तो रेस्ट का मतलब स्पीड 0 है। तो मैं स्पीड निकालूंगा, उसको 0 के बराबर कर दूंगा और फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा। तो यहां देखो मेरे पास में -4t/3 इक्वल टू -16। भाई इसको सॉल्व करेंगे, t आ जाएगा 12 सेकेंड। यही हमारा आंसर लिखा हुआ है, चेक कर लो एक बार। अब बॉल इज ड्रॉप्ड, अगेन ड्रॉप आ गया फ्रॉम अ ब्रिज ऑफ 122.5 मीटर, डेसिबल में हाइट है तो ग्रेविटी को 9.8 लेंगे, अबव द रिवर। ओके चलो, ये हमारी रिवर है नीचे, ये रिवर बनाए थे ब्यूटीफुल सी फिजिक्स वाली रिवर, और यहाँ ऊपर से एक हमने बॉल को ड्रॉप किया है। इसकी जो हाइट है, बॉल भी यहाँ बनाए थे, ये हमारी बॉल है। इसकी जो हाइट है, कितनी हाइट से इसको ड्रॉप किया है भाई, 122.5 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया है। ड्रॉप 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 मतलब इनिशियल स्पीड 0 है। आफ्टर द बॉल हैज बीन फॉलिंग फॉर 2 सेकेंड। अच्छा भैया, बॉल को फॉल होते हुए 2 सेकेंड हो चुके हैं, वो यहां पहुंच गई है ना। द बॉल इज थ्रोन स्ट्रेट डाउन आफ्टर इट। ओके ठीक है, ये जो बॉल है, आप समझना इस बात को, जब ये बॉल ए से बी तक पहुंची, इसका टाइम हो चुका था 2 सेकेंड, और तुरंत उसी समय हमने एक बॉल को यहां से थ्रो किया है विद इनिशियल वेलोसिटी v। इसकी इनिशियल वेलोसिटी है कुछ ना कुछ, और उस वेलोसिटी को मैं लेटर से, ये देखो ये बॉल मेरी 1 है, 1 की इनिशियल स्पीड 0 है। ये दूसरी बॉल को मैं थ्रो कर रहा हूं, इसकी इनिशियल स्पीड को आप u2 मान लो, जो कि 0 नहीं है। कहानी को समझना यहां पर, what must be the initial velocity of the second ball so that they hit the water at the same time। भाई मैं दूसरे वाली बॉल को कितनी स्पीड दूं ताकि वो पहले वाली बॉल के समय पे नीचे पहुंचे। ओके, अब इसको ऐसे करते हैं, देखो बिल्कुल नहीं घबराना है इस सवाल में। पूरी जो हाइट है 122.5 मीटर की है, आपने जब पहली बॉल को नीचे ड्रॉप किया, वो कितने टाइम में नीचे पहुंच रही है वो टाइम निकाल लेते हैं। पहली बॉल को जब नीचे आपने ड्रॉप किया था, उसके 2 सेकंड के बाद दूसरी बॉल को फेंका है, तो मतलब अगर पहली बॉल को आपके 10 सेकंड लग रहे हैं तो दूसरी बॉल को डेफिनेटली 8 सेकंड लगे नीचे आने में, क्योंकि 2 सेकंड के बाद फेंकी थी। इन्होंने अपने खुद के सवाल में ही सॉल्यूशन बता दिया, हिंट बता दिया हमें। तो मैं पहले कर रहा हूं फॉर बॉल ए, बॉल 1, हाइट है u है, टाइम निकालना है, ग्रेविटी है हमारे पास में 122.5, इनिशियल u 0 है, पहले वाले की इनिशियल स्पीड 0 है, हाफ 9.8 और ये t का स्क्वायर। यहां से हम t फाइंड आउट करते हैं, यहां से t आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 25 मतलब 5 सेकेंड। तो भाई बॉल 1 को नीचे पहुंचने में 5 सेकंड लग रहे हैं, तो जब इसको हमने थ्रो ड्रॉप किया था, उसके 2 सेकंड के बाद दूसरी बॉल को फेंका है, तो मतलब दूसरी वाली बॉल को नीचे आने में 3 सेकंड लग रहे होंगे। अब बॉल 2 की बात करते हैं, फॉर बॉल 2, हाइट है हमारे पास में, u2 सेकंड वाली की इनिशियल स्पीड निकालनी है, टाइम 3 सेकंड है, हाफ ग्रेविटी और 3 का स्क्वायर। भाई ये 122.5 है, u2 हमने निकालना है, ये 4.9 इंटू 9 हो गया, u2 यहां से फाइंड आउट करना है। लेट अस स्टार्ट फाइंडिंग दिस। Now guys, question number 13, the acceleration a in meter per second square of a particle is given by this।
एक्सेलरेशन हमें दे रखी है 3t² plus 2t plus 2, where t is the time. If the particle start with a velocity of 2 meter per second, start with a velocity of 2 meter per second, मतलब initial velocity 2 meter per second है जब टाइम 0 है. Then the velocity after 2 second, 2 सेकंड के बाद velocity कितनी होगी ये फाइंड आउट करना है. तो देखो मैंने पहले भी आपको बताया एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है. तो अगर मैं dt इस तरफ लेकर के आऊं, आपने कैलकुलस मेथड में देखा ऑलरेडी, और फिर अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन कर दूं तो इसे dv की इंटीग्रेशन v होगी और यहां पर a dt की, मतलब एक्सेलरेशन की अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटीग्रेशन करता हूं, राइट, तो हमें वेलोसिटी की प्राप्ति होगी. ना यहां पर देखेंगे हमने कैसे करना है. देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला भी हमने देखा है. दिस इज, मैं इसको बेसिक फॉर्म में लिख रहा हूं, जस्ट हैव अ लुक हियर. dv की इंटीग्रेशन v1 से v2 तक, a dt की इंटीग्रेशन t1 से t2 तक. ये हमारा स्टैंडर्ड तरीका है इंटीग्रेशन को लिखने का. यहां पर dv की इंटीग्रेशन v, क्योंकि dx की x होती है आपको पता है, और यहां पर मैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डाल देता हूं जो भी इन्होंने दिया है, जो एक्सप्रेशन दे रखी है 3t² plus 2t plus 2 dt. t1 0 है और t2 2 सेकेंड्स है. इसने इन्होंने कहा ना आफ्टर 2 सेकेंड, तो सेकेंड वाला टाइम मेरा 2 सेकेंड्स है. अब इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर अगर 2 है इसका 3 बना दो, इसमें एक ऐड करते हैं हम. यहां पर पावर 2t लिखा है तो t की पावर 1 है तो इसका 2 बना दो क्योंकि इसमें भी एक ऐड करना है. और जहां कुछ नहीं लिखा होता वहां पर t लगा दो. दिस इज द रूल ऑफ इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 सेकेंड तक. ये 3 और 3 चला गया, 2 और 2 चला गया, कैंसिल हो रहा है. अब हम क्या करेंगे, इस पूरी एक्सप्रेशन में पहले 2 डालेंगे t के स्थान पे. फिर हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट, देखो ये 2 जो है अपर लिमिट है, 0 है लोअर लिमिट है, इसे अपर लिमिट लोअर लिमिट के नाम से जानते हैं हम. नाउ व्हाट इट इज बिकमिंग, यहां पर करते हैं इसको. आपका लेफ्ट साइड में तो बन रहा है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और राइट साइड में आपका बन रहा है ये 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4 और फिर 4, ये टोटल 16 बन रहा है. तो v2 की जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है v1 प्लस 16. v1 हमें कितना दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड, तो इसकी वैल्यू 2 डाल दो, फिर ये 16 है, ये 18 मीटर पर सेकेंड बनेगा. दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर जो कि यहां मेंशन्ड है. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. A particle is moving with the velocity of equal to 0.4 meter per second and it has an acceleration of 0.15 meter per second square for 2 seconds and the direction of right angle to its direction of motion. What is the magnitude of its resultant velocity? ये 2D का क्वेश्चन है, हम इसको 2D के टॉपिक के बात करेंगे. Right. Let us come to this question number 15 here. Balls are dropped from the roof of a tower at a fixed interval of time. At the moment ninth ball reaches the ground, the nth ball is at 3/4 height of the tower. What is the value of n if g is 10? Okay, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. मैं आपको क्लियर कर देता हूँ क्वेश्चन क्या है. आपके पास में ये एक रूफ है और ये इसके नीचे एक बेस है. ओके, और आप यहां से लगातार बॉल्स को ड्रॉप कर रहे हो. हर एक फिक्स इंटरवल के टाइम के बाद आप ड्रॉप कर रहे हो. ओके, सो ये हमारी कहानियां चल रही है. तो ऐसे हमने बहुत सारी बॉल्स ड्रॉप करी हैं. तो ये कह रहे हैं कि जब आपकी नाइन्थ बॉल, यहाँ लिखा है जब नाइन्थ बॉल आपकी ग्राउंड पे रीच करेगी तो nth वाली बॉल 3/4 हाइट पे होगी. तो यहाँ पर एक nth बॉल बना देते हैं हम. हमें नहीं पता कौन सी है ये.
इसकी जो हाइट है ये 3/4 है टोटल की, और इसकी जो टोटल हाइट है ये हमें कुछ मेंशन नहीं है यहाँ पर इसके बारे में, तो इसको हम मान लेते हैं h। तो ये वाली आपकी होगी 3/4 ऑफ h जब nth बॉल यहां पहुंच रही है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n व्हेन g इज 10? तो ये nth वाली कौन सी बॉल है अगर ग्रेविटी की वैल्यू हम यहां पर 10 ले रहे हैं? नाउ लिसन टू मी, जब आपकी 9th बॉल नीचे पहुंच रही है, अगर हर एक बॉल को मैं टी इंटरवल पे ड्रॉप कर रहा हूं, इस बात को सुनना ध्यान से, अगर हर एक बॉल को मैं टी इंटरवल पे ड्रॉप कर रहा हूं, तो जब 9th बॉल नीचे पहुंचेगी तो पहली और दूसरी में टी इंटरवल, दूसरी और तीसरी में टी इंटरवल, तीसरी और चौथी में टी इंटरवल, टोटल 9 बॉल्स के बीच में आपके पास में 8 टी का फर्क होगा, ये ध्यान देना। और जब आपकी nth बॉल यहां पहुंच रही है तो nth बॉल के लिए जो टाइम कवर हो रहा है n-1 टी होगा। इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। टाइम पीरियड फॉर nth बॉल। अच्छा, ये कितनी हाइट पे है? 3/4 हाइट पे है, तो ऊपर से लेके nth बॉल की यहां तक की हाइट कितनी कवर कर चुका होगा? 1/4 ऑफ h। इस बात को भी समझना है हमने। अब मैं एक छोटा सा लॉजिक यहां बता रहा हूं। आपने जब फर्स्ट बॉल को ड्रॉप किया था, वो जब ग्राउंड पे पहुंची तो उसको टाइम लग रहा था 8 टी का। हम ये मान लें कि हर बॉल के ड्रॉप होने के बीच में टी इंटरवल है, और जो आपकी nth वाली बॉल है इसको टाइम लग रहा है n-t का, और ये हाइट कवर कर रही है 1/4 ऑफ h, क्योंकि नीचे से हाइट 3/4 ऑफ h दे रखी थी, तो मुझे तो हाइट ऊपर से चाहिए। नाउ सी, h आपका बनेगा, क्योंकि ड्रॉप कर रहे हैं, 0 8t प्लस हाफ g 8t का स्क्वायर, तो ये बना आपका 10/2 इंटू 64t का स्क्वायर, पहली एक्सप्रेशन। दूसरी वाली एक्सप्रेशन है h/4, और इसमें आएगा आपका 1/2, g को 10 ले लो, और इसका टाइम लग रहा है n-1 इंटू टी, दोनों का स्क्वायर। भाई अब आपने क्या करना है, इन दोनों एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, आपस में डिवाइड कर दो, h कैंसिल हो जाएगा, यहां से t कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ n की वैल्यू निकालनी, वो आ जाएगी। इस तरीके से आपने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। सो दैट इज अ हिंट टू दिस क्वेश्चन। इसको आपने खुद ट्राई करना है, ट्राई टू गेट द आंसर।